नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में सुरक्षा को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। मिले समाचार के अनुसार रामपुर में स्थापित शराब फैक्ट्री जो कि रेडिको खेतान लिमिटेड रामपुर के नाम से जानी जाती है के खिलाफ उनमें हो रही अनियमितताओं के संबंध में शिकायत की गई है, जिसमें फैक्ट्री में लगातार लेबर उत्पीड़न एवं अन्य मामलों में जांच के लिए आरोप लगाया है। क्योंकि रेडिको खेतान लिमिटेड एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इनके पास नुकसान पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें इनके द्वारा साजिशन ज्ञापन देने वालों को जान से मारने तथा अन्य कोई षड्यंत्र रचाने की भी कोशिश की जा सकती है। ज्ञापन देने वालों ने अपने आप को असुरक्षित बताया। अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा आपको अवगत कराया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा कभी भी कोई घटना घटित की जा सकती है। चूंकि मैं सामाजिक दृष्टिकोण से किसी न किसी कार्य से कहीं न कहीं आता जाता रहता हूं, पुलिस अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गौरव सर, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज आपने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को अपनी जान का खतरा बता के दिया गया है। जी जी, क्या मामला है ये? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 28 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें आप सब उपस्थित हैं वहाँ पे, और हमने जो भी रेडिको खेतान लिमिटेड जो रामपुर में कार्यरत है फैक्ट्री, उसमें जो भी अनियमितताएं हो रही हैं, गैस प्रदूषण की बात है और लेबर की बात है और अन्य मुद्दे को लेकर हमने आप सबको सार्वजनिक किया था कि इस फैक्ट्री में अनियमितताएं लगातार बढ़ती आ रही हैं। प्रदूषण से लोग परेशान हैं, बीमार हैं, वहाँ के आसपास के लोगों को जीना मुहाल है। इससे संबंधित अजीतपुर रोड पे जो हमारा ये एक प्लांटिंग लगा रखा है इन लोगों ने, जिसमें ये क्या नाम है आपका, जो हमारी गन्ने की भुस्सी है और इत्यादि चीज़ें वहाँ सुखाते हैं, जिससे अत्यधिक बदबू के कीड़े पैदा होते हैं, जिससे लोग हमारे बीमार हो रहे हैं। पानी जो है वो दूषित है, वो पीने से लोग परेशान हो रहे हैं, टीबी हो रही है, कैंसर हो रहे हैं, दुनिया की बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, प्रशासन को हमने आज उस दिन 28 तारीख में हमने आप लोगों को जानकारी दी थी, लेकिन आज जो हमने है आज 2 दिसंबर को आज हमने लिखित रूप में पुलिस प्रशासन को भी हमने अपनी जान की खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है, और जिलाधिकारी महोदय को भी हमने जो आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति दी थी उसकी कॉपी ला के उनको दी है। और आज एडीएम साहब मिले थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जिन बिंदुओं को आपने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है तो उन बिंदुओं पर हम विभागीय द्वारा कार्रवाई कराएंगे, और जो बिंदु आपने उसमें दिए हैं उससे संबंधित विभाग को वो जाँच सौंपी जाएगी। और इसमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इसमें ज़्यादातर लाभ जो है वो आपका है, आप इसलिए उसको उजागर कर रहे हैं ताकि कुछ लोभ या लालच पाया गया है आपका। देखिए, ऐसा है, लोभ लालच बिल्कुल इंसान का होता है, लेकिन हमारा लोभ और लालच सिर्फ इतना है कि हम एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, हम लगातार समाज के हित में आगे आए हैं। आप आज से अगर 10 साल पहले का भी हमारा इतिहास देखेंगे तो हम समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहते हैं। कोरोना काल में लगातार हमने, जब लोग अपने घरों में दुबक्के बैठे हुए थे, बड़े अच्छे अच्छे नेता घरों में दुबके हुए थे, तो हम कोरोना काल में लोगों की सेवा करने के लिए आगे आ रहे थे। सुबह शाम रात लोगों को खाना पहुँचाना, पुलिस की सेवा करना, पुलिस को चाय पहुँचाना, नाश्ता पहुँचाना, हर तरह की हम लोगों की सेवा मदद करने के लिए आगे आ रहे थे। आज सिर्फ लोभ और लालच हमारा इतना है, जो हमारी गरीब जनता है, हमारी गरीब लेबर है, हमारी जो मजलूम लेबर है, ऐसी लेबर के साथ न्याय होना चाहिए। जो गंदगी और प्रदूषण इस फैक्ट्री ने फैला रखा है वो किस तरह बंद होना चाहिए, और हमारे जो रामपुर के वासी हैं वो शुद्ध वातावरण में रहें। मोदी जी का भी ये कहना है कि स्वच्छ वातावरण में रह के हम अच्छी सांस ले सकें, अपने बच्चों को एक स्वच्छ जीवन दे सकें और अच्छा एक वातावरण पैदा कर सकते हैं। अच्छा, सूत्र बताते हैं कि उस फैक्ट्री जो रेडिको खेतान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं और कुछ दिन बाद चुप हो जाते हैं। देखिए, अब ये हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत मामला है कि लोग वहाँ आवाज़ भी उठाते हैं, आवाज़ बंद भी हो जाती हैं। और ये बात भी आप मानेंगे, आज जो ये आवाज़ मैंने उठाई है, कई हज़ार करोड़ का टर्नओवर ये फैक्ट्री करती है, और उस फैक्ट्री के खिलाफ आवाज़ उठाना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरा प्रयास रहेगा, जहाँ तक मेरे अंदर हिम्मत है, मैं लगातार जब तक ये मेरी कार्रवाई पूरी नहीं होती, मैं इससे ऊपर भी जहाँ तक मैं जा सकता हूँ जाऊँगा, और लेबर के हितों को और जनता के हितों को ध्यान रखते हुए प्रयास पूरा करूँगा। लेबर कानून बनाया गया है, उसको भी लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि सरकार ने जो है लेबर श्रम कानून बना दिया है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जनता को एक सौगात दी है। जी, देखिए, लगातार हमारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार
लगातार ये प्रयास कर रही है किसी तरह गरीब लेबर जो हमारी है उसको किस तरह सुरक्षा के माध्यम से, चाहे वो ESI काटने के नाम पे हो, चाहे वो किसी तरह हो, तो सरकार का यही कहना रहता है जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में काम करना एक आसान काम नहीं है। उस फैक्ट्री में तरह तरह की त्रासदी भी हो जाती हैं, परेशानी भी हो जाती हैं लोगों को, तो उसको ध्यान रखते हुए सरकार ने यही लोगों से कहा है, इस फैक्ट्रियों को भी आदेश दिया है कि जो भी उस संबंध में हमारे फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, जो वहाँ के रहने वाले वर्कर्स हैं, उनका सबसे पहले तो इंश्योरेंस होना चाहिए हर लेबर का, चाहे वो उसका ESI PF कटता हो या ना कटता हो। तो उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है, और मैं समझता हूँ जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में और इंडिया में फैक्ट्रियाँ हैं उनमें यह कानून लागू होना चाहिए, ताकि क्योंकि आप नहीं देखते हो बहुत से जो लेबर वर्ग का व्यक्ति है उसे 300 या 400 रुपये प्रतिदिन मिलता है 8 घंटे का, लेकिन उस 300-400 रुपये दिहाड़ी में आज का अपना घर पालना ही मुश्किल है, और किसी तरह उसके साथ कोई अगर दुर्घटना हो जाती है तो अपने इलाज करने के लिए वो असक्षम है। अच्छा, प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, मुझे प्रशासन से पूरी उम्मीद है। आज मेरे ADM साहब से मैंने आपको बताया है कि आज 2 तारीख है, 2 दिसंबर, और ADM साहब से आज मेरी मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है। DM साहब आज नहीं थे, तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि आपके जो बिंदु आपने दिए हैं इन बिंदुओं पर हम कार्रवाई करेंगे, और मान लिया कि कार्रवाई नहीं होती किसी वजह से तो उसके आगे फिर हम रणनीति तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अच्छा, आपकी सुरक्षा को लेकर SP साहब से बात हुई है, तो SP साहब ने हमसे यही कहा कि आप बताइए आपको किससे जान का खतरा है। तो अब मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा है कि हमें अब जान का खतरा जिससे भी है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कल मेरे साथ क्या होगा, लेकिन सिर्फ मेरी एक यही अनुरोध था उनसे कि मेरी सुरक्षा एक आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये मैं एक सूचना के रूप में आपको ये अपने ज्ञापन दे रहा हूँ कि कल को मेरे साथ घटना होती है तो उसके लिए रेडियो गुजरात प्रशासन जिम्मेदार होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।